ये हैं कुलसूम अशरफ जो छाबे और चिंगेर बनाने का काम करती हैं। इन्होंने इस काम को ना सिर्फ अपने रोजगार का जरिया बनाया बल्कि इससे ये पंजाब की सकाफत को भी जिंदा रखे हुए हैं। हमारे गांव में ये सारा कुछ चल रहा है, मुझे भी ये शौक था कि मैं भी अपने काम को इसी तरह प्रमोट करूं। ये आपको बिज़नेस आइडिया चिंगेर और आपको पता है क्लासिकल चीज़ें हैं, चिंगेर छाबे और ये सारी चीज़ें बनाना भी मुश्किल है, ये आपको कब और कैसे आया? ये हमारे गांव का एक मतलब काम था। हमारे गांव में ये सारा कुछ चल रहा है, आज भी ये गांव में चल रहा है। तो मुझे भी ये शौक था कि मैं भी अपने काम को इसी तरह प्रमोट करूं, दुनिया के सामने लाऊं कि मैं भी ये काम जानती हूं। तो इसी तरह मेरे गांव में भी होता आ रहा था। मैंने अपने टीचर से भी ये सीखा था, कुछ उनकी मेहरबानियाँ उन्होंने मुझे सिखाया था और कुछ मैंने अपने गांव के लोगों से सीखा था। कितने महीने या साल लगे आपको ये सीखने में? चूँकि ये बहुत डिफरेंट डिज़ाइंस की तरफ अभी मैं आती हूँ, लेकिन ये बहुत डिफरेंट चीज़ें बनाई हैं। ये मुझे तकरीबन 3 साल लगे हैं। 3 साल सीखने में लगे? जी। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, ऑब्वियसली ये जो इस पे जो मटेरियल यूज़ हुआ हुआ है, ये समटाइम्स ऐसा भी होता है जिसकी छिलतर भी आपके ना स्किन में चली जाती है, तो आपने और क्या क्या चीज़ें फेस की इसको बनाते हैं? इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है और इसमें हर चीज़ को देखना पड़ता है, हर चीज़ को समझना पड़ता है, किस तरह कौन सी चीज़ कैसे आनी है, किस तरह लगनी है और कैसे नहीं लगनी है। क्या सुई बड़ी वाली यूज़ होती है? क्या यूज़ होता है? जी, बड़े वाली सुई यूज़ होती है। अच्छा, आपने 3 साल लगाए ये सीखने में, आपको ये शौक़ पैदा कब हुआ कि नहीं मुझे इन चीज़ों को बनाना सीखना है? ये मैंने अपने बड़ों को जब देखा था तो मैं बस इधर उधर के कामों में लगी रहती थी, फिर मेरे भी माइंड में ये आया कि मैं भी ये काम कर सकती हूँ। तो मैंने भी ये काम उनको देख के तो मैंने ये काम किया था। हालांकि ये काम सीखना बहुत मुश्किल है। जी, बहुत मुश्किल है। इतना मुश्किल था, इसमें डांट कितनी बार खाई उस्ताद से? बहुत बार खाई है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे मेरे सामने आपने डिफरेंट डिज़ाइन रखे हुए हैं जो कि इनकी अपनी मेहनत है और ये काफ़ी मेहनत से बनते हैं, ठीक है? तो आप इसको पर पीस कितने का सेल करते हैं? ये पीस 500 तक एक पीस को सेल करते हैं। 500 तक? जी। तो क्या ये आप घर में ही बना के सेल करते हो या कोई फिजिकल स्टोर है इसका? इसको घर से ही बना के सेल करते हैं। ऑनलाइन? जी। ऑनलाइन करते हो, और इसके अलावा आप करते क्या हो? इसके अलावा मैं अपनी स्टडी करती हूँ, बीबीए कर रही हूँ। तो इनकी वजह से जो मुझे इनकम आ रही है उसकी मैं अपनी फ़ीस पे करती हूँ। और जब से मैंने ये काम स्टार्ट किया है मेरी स्टडीज़ मेरे लिए थोड़ी आसान हुई है, लेकिन अगर मैं ये काम ना करती तो मेरे लिए पढ़ना मुश्किल था। कितने साल की हो? मैं 22 साल की। 22 साल की लड़की चंगेर और छाबे बना के, और डिफरेंट डिज़ाइन है, देखें ना, ये देखें, ये डिफरेंट डिज़ाइन है। आपकी प्लेट्स हैं, ये चिंगेर हैं जिसके अंदर इन्होंने डिफरेंट धागे भी यूज़ किए हुए हैं। ये है, ये क्या चीज़, ये क्या मटेरियल यूज़ हुआ हुआ है? इसमें प्लास्टिक की शीट्स हैं वो लगी हुई हैं और ये रेशम का धागा है, इसको डेकोरेशन के लिए लगाया हुआ है। और जो इसके अंदर जो शीशा है वो सारा हमने डेकोर के लिए किया हुआ है। और ये वाले जो छाबा है ये किस लिए चंगेर? ये भी मतलब डेकोरेशन पीस के लिए ही रखा हुआ है। इसमें केले के पत्ते यूज़ किए हुए हैं। केले के पत्ते? केले के पत्ते इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि वो इस तरह से ठहर जाए? जी, होते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताओ आप कि इसमें कौन कौन सा मटेरियल यूज़ किया, क्योंकि जाहिर सी बात है जब केले के पत्तों हम इस पे यूज़ करते भी हैं तो वो गीले होते हैं, तब वो टूटते नहीं हैं, ठीक है? अब ये बिल्कुल ही एक ड्राई फॉर्म में आ गया, तो इसको आप इसमें और कौन कौन से मटेरियल का यूज़ करते हो कि जिसकी वजह से ये बिल्कुल ठहरा हुआ है? पहले जब ये पत्ते गीले होते हैं उनको हम बनाना शुरू कर देते हैं। उसके बाद जब बन जाता है फिर इसको हम सुखाने पे रख देते हैं। ये सूख जाता है, फिर इस तरह इसमें मजबूती आ जाती है। तो ये ड्राई कितनी देर में होता है? ड्राई ये तकरीबन 1 से 2 दिन में हो जाता है। अगर हम इसको अब ये तोड़ेंगे या कुछ इस तरह से करेंगे, मोड़ेंगे, तो ये टूट तो नहीं जाएगा? नहीं, इतनी आसानी से ये टूटेगा नहीं। इतना मजबूत है कि ये टूटेगा ही नहीं? वाह जी, ये मजबूत है, मजबूती से बनाया गया है, तो ये टूटना मुश्किल है। टूट सकती है लेकिन मुश्किल है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, इसमें और भी मटेरियल यूज़ होता है? ये सिर्फ केले के पत्ते नहीं यूज़ होते, धागा भी आपने यूज़ किया हुआ है, प्लास्टिक का भी आपने यूज़ किया हुआ है, इसमें और कौन सा मटेरियल यूज़ हुआ है? चने के पत्ते उठाए हुए हैं मैंने, और इसमें मैंने खजूर के पत्ते भी उठाए हुए हैं। उन सारी चीज़ों को मैंने यूज़ किया हुआ है। खजूर के पत्तों से भी बनता है? क्या बनाया हुआ है आपने? खजूर के पत्तों से मैंने ये बनाया हुआ है। ये इतना मजबूत है कि ये टूटेगा नहीं? जी, मजबूत ही है ये। क्रिएटिविटी देखो कैसे बना ले। तो ये एक पीस कितनी देर में बन जाता है? ये एक पीस तकरीबन आधे दिन में बन जाता है। आधा दिन? कितना टाइम देती हो अपने काम को?
अपने काम को मैं 4 से 5 घंटे देती हूँ। और इसी के साथ साथ पढ़ाई को? पढ़ाई को मैं शाम में 3-4 घंटे मैं पढ़ाई को दे रही हूँ। तुम्हें क्या मजबूरी ऐसी थी कि तुमने ये काम मैं अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू करना चाह रही थी। मेरे घर वाले इतना अफोर्ड नहीं कर सकते थे क्योंकि मेरे बाबा की डेथ हो गई थी और जो मेरी वालदा साहिबा वो घरेलू खातून होने के साथ साथ वो अपना दूसरा काम भी कर रही हैं, मतलब वो सिलाई कढ़ाई का काम कर रही हैं। तो उस वजह से जो हमारा घर है वो चल रहा है, कुछ उनकी मेहरबानी है, तो वो सारा मतलब इसी तरह सारा सिस्टम चला रही हैं। कितने पीस आप महीने के बना के सेल कर लेते हो? 4-5 पीस मैं ये बना लेती हूँ और 4-5 पीस मेरे वो वाले बन जाते हैं। और ये क्या है, ये आपने क्या बनाया हुआ है? ये मैंने मतलब एक डेकोरेशन पीस ही बना हुआ है, इसमें आप कुछ भी रख सकते हैं, मतलब ये खुल भी सकता है। अच्छा, जो अभी फिलहाल जी। खुल गया। और इसमें आप अपनी सेविंग के लिए कोई चीज़ भी रख सकते हैं ताकि अगर किसी से छुपानी पड़े कोई चीज़ तो आप इसमें रख सकती हैं, क्योंकि हर कोई तो यही जानता है ये एक डेकोरेशन पीस पड़ा हुआ है। वैसे ये भी सही, इन्होंने पैसे छुपाने के लिए भी ना बता दी जगह कि हम कहाँ पे छुपा सकते हैं, लेकिन आपने बिल्कुल ओपन कर दिया। जी बिल्कुल। जी बिल्कुल। घर आपका अपना है कि रेंट पे? अपना ही है। तो चलो उस चीज़ से आपको सुकून है। लेकिन ये जो बना रही है ना, मतलब कि मैं शॉक्ड हूँ। केले के पत्ते, खजूर के पत्ते, सारी यूनिक चीज़ें बीच में डाल के ये प्रोडक्ट्स बिल्कुल नेचुरल तरीके से तैयार किए जा रहे हैं। अगर हम इसमें खाना खाएं तो खाना कहीं से नहीं, खाना गिरेगा नहीं, इसमें खाना गिरने वाली कोई है ही नहीं कि खाना इसमें से गिर जाए। अच्छा, मुझे आप एक बात बताओ, मैं सारी चीज़ें देखें, आपके डिफरेंट डिज़ाइन देखें, काफ़ी मेहनत का काम है। ये डिज़ाइन आप कहाँ से कॉपी करते हो या कोई स्पेशल आपको ऑर्डर मिलते हैं इस चीज़ के तब आप बनाते हो? ये जो डिज़ाइंस वगैरह ये मैं जिनसे सीख रही हूँ, जो मेरी बाजी हैं वो डिज़ाइनिंग करके दे रही हैं। हमने जो हमारा काम होता है हमने वो कर देना, उसके बाद वही सारा करके देती हैं डिज़ाइनिंग वगैरह हमें। डिज़ाइनिंग की कोई टेम्पलेट तैयार करती है या वो कहीं से डिज़ाइन उठाती है? जी वो करती हैं टेम्पलेट ना डिज़ाइन के, तो वही सारा कुछ कर रही हैं, वही सिखा रही हैं हमें। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, आपने हमें इसका मटेरियल भी बता दिया, सब कुछ बता दिया। बाय द एंड ऑफ दिस मंथ आप कितना कमा लेते हो? आपकी पॉकेट में कितने पैसे आते हैं? इसमें इन सब की वजह से तकरीबन 10 से 12 हज़ार मेरी पॉकेट में आ जाते हैं। 10 से 12 हज़ार? जी बिल्कुल। और आप उसको मतलब कि अपनी स्टडीज़ पे लगा? हाँ जी। और घर का खर्चा कैसे पूरा? वो मेरी अम्मा की वजह से वो घर चल रहा है। डिज़ाइनिंग भी उम्दा और बाकी सारी चीज़ें। मुझे तो लगता है कि जो रेस्टोरेंट्स भी आप लोगों तक आ रहे हैं ना, कि आपने अपना इतना एक्सपैंड कर लिया हुआ है। मुझे उम्मीद है कि किसी रेस्टोरेंट में मेरा ये पीस एक लगा होगा, एक आध तो लगा होगा।